चलिए आगे बढ़ेंगे। जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बिहार यात्रा का आज चौथा दिन है। वो तीसरे चरण की यात्रा पर हैं। आज वो जमुई पहुंचेंगे, जहां से कोरोना से हुई मौत में पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पार्टी के द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें, आज कुशवाहा की बिहार यात्रा का चौथा दिन है। आज उपेंद्र कुशवाहा जमुई पहुंचेंगे और वहां पर कोरोना से मृत हुए कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात करेंगे और उनको सांत्वना देंगे। तो हमारे साथ इस खबर पर रुपेंद्र जुड़ गए हैं। रुपेंद्र, आप कहां पर मौजूद हैं? और आज देखिए चौथा दिन है, तो आपके पास क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर पूरी? देखिए, आज हम बांका में हैं और बांका के परिसदन भवन में हैं और उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं। दूसरी चीज़ की आज उपेंद्र कुशवाहा की जो बांका की यात्रा है अब कुछ देर में ख़त्म हो जाएगी और उपेंद्र कुशवाहा जो है यहाँ से अब सीधे जमुई के लिए जो है वो रवाना हो जाएंगे। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हुए निकलेंगे। हमारे साथ हैं उपेंद्र जी। उपेंद्र जी से बात करते हैं। उपेंद्र जी, बांका की एक तरह से देखा जाए पूरी तरह से आपका कार्यक्रम समाप्त हो गया है। अब जमुई के लिए आप प्रस्थान करेंगे। आज का पूरा जो कार्यक्रम है उसका शेड्यूल क्या है? नहीं, आज बांका तो कल ही हम आए थे। दिन भर बांका के विभिन्न हिस्सों में मेरी यात्रा हुई और फिर यहाँ से जमुई की ओर थोड़ी देर में हम प्रस्थान करेंगे। दोपहर में जमुई पहुँचना है और दिन भर जमुई में वहाँ के साथियों ने कई जगह कार्यक्रम लगाया है। उन तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए रात्रि विश्राम जमुई में आज होगा। तो दिन भर का शेड्यूल इसी तरह से। लेकिन उपेंद्र जी, एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से अभी हालात हुए हैं, अब आपके ही सांसद जो हैं, फोन टेपिंग का मामला पहले तो विपक्ष उठा रहा था, अब आपके ही सांसद उठा दिए हैं। इसको लेकर आपका क्या? देखिए, बहुत ही गंभीर मामला दिख रहा है। जिस तरह से देश भर में इसकी चर्चा हो रही है और जो तथ्य सामने आ रहे हैं, अब सच्चाई क्या है पूरे तौर पे तो कोई नहीं बता सकता है अभी, लेकिन जो कुछ भी हमारे सामने खबर आ रही है, अगर वो इन खबरों में सच्चाई है तो कोई व्यक्ति का नहीं, पूरे देश भर के लिए समझिए कि बहुत गंभीर खतरा है। अब पक्ष विपक्ष कोई नहीं बचा है जिसका नाम, जिसका मोबाइल नंबर उसमें नहीं आ रहा हो, राजनीति से बाहर के लोगों का भी। अब इस तरह से कौन एजेंसी है जो कर रहा है या कौन करवा रहा है, इस पर तो जल्दी से जल्दी पर्दा उठने की जरूरत है और इसके लिए भारत सरकार सक्षम है उस पर जांच कराने के लिए। तो हम तो कहेंगे भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से विशेष करके, कि अब देश के लोग उंगली उठाने लगे हैं कि आखिर क्या मामला है, लोग जानना चाहते हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए ताकि लोगों के सामने सच आ सके। विपक्ष कह रहा है कि जो ये फोन टेपिंग का जो मामला है वो पूरी तरह से है सत्ता पक्ष के द्वारा कराया जा रहा है। नहीं, अभी यह कहना कि किसके द्वारा कराया गया, जब तक जांच नहीं होगी तब तक तो कहना बड़ा मुश्किल सा है। लेकिन हाँ, सत्ता पक्ष की यह जवाबदेही जरूर है कि सच क्या है यह जनता के सामने आए। इसमें सत्ता पक्ष की भूमिका है। जितना विलम्ब होगा जांच में, उतना ही फिर सत्ता पक्ष की ओर लोग उंगली उठाएंगे। लालू यादव की बात की जाए तो लालू यादव तीसरे मोर्चे की कवायद में देश में लगे हुए हैं। अभी चुनाव काफ़ी दिन है, लेकिन लालू यादव, अब शरद पवार की बात की जाए, मुलायम सिंह यादव की बात की जाए, शरद यादव की बात की जाए, वो सभी जगह जा रहे हैं, मिल रहे हैं, कवायद कर रहे हैं। क्या तीसरा मोर्चा देश में बन पाएगा? क्या अभी की सरकार जो आरोप लगा रहे हैं ठीक नहीं चल रही है? क्या केंद्र में सरकार ठीक से नहीं चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अभी कोई इस तरह का मोर्चा बने इसकी गुंजाइश नहीं है। और खास करके लालू जी जो कोशिश कर रहे हैं, जो खबर आ रही है कथित तौर पे उनकी जो कोशिश है, अब मुझको लगता है कि मन लगाने के लिए लालू जी अब कुछ कर रहे हैं। एक तो स्वास्थ्य अब उनका इस तरह का है कि बहुत कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो बहुत गंभीर होकर उनके प्रयास को लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अभी कोई गुंजाइश भी नहीं है तीसरे मोर्चे की। बिहार में भी वही कवायद है, तेजस्वी यादव जो हैं वो कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी।
मेरा सवाल उपेंद्र कुशवाहा से है, क्या यह सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी? नहीं, देखिए, सरकार जितना विपक्ष के लोग कहेंगे कि नहीं चलेगी नहीं चलेगी, उतना ही ज्यादा दिन यह सरकार चलेगी। अब जिस तरह से सरकार को घेरने का प्रयास है इनका, मुद्दा तो कोई है नहीं। नीतीश कुमार जी का काम, एनडीए का काम जो बिहार में चल रहा है, उसके चलते मुद्दा तो कोई है नहीं इन लोगों के पास, तो कुछ बयान देते रहते हैं। अब बयान इस तरह से देने से कोई थोड़े अंतर पड़ने वाला है, कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। सरकार मजबूती से है, मजबूती से काम कर रही है और मजबूती से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगला 5 साल पूरा करेगी। तो सरकार जो है 5 साल पूरा करेगी, पलक साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। और वहीं लालू यादव के बारे में कहा है कि लालू यादव जो अब है अपने मन लगाने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। जी रुपेंद्र, बिल्कुल देखिए, देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा लगातार अलग अलग जगह जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो आप उनसे जानिए उनको इस यात्रा का कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से। जी जरूर सर, आपको इस यात्रा का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? ये रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है। जब हम गांव में खासकर जाते हैं, वहाँ चर्चा होती है, नीतीश जी के बारे में लोगों तक संदेश जाता है कि और लोग जब यह सुनते हैं कि नीतीश कुमार जी की ओर से कोई व्यक्ति आया है, तो लोगों में काफ़ी खुशी होती है और लोगों का रिस्पांस सीधा सीधा दिखता है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है हर जगह, चाहे आम जनता हो या पार्टी के साथी तो हैं ही, लेकिन आम पब्लिक में रिस्पांस इसका बहुत अच्छा है। काफी रिस्पांस मिलता है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, पहले लोगों में था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो लोगों के बीच में बहुत कम जा पा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं आए तो उपेंद्र कुशवाहा आ गए, हमने उनसे अपनी बातों को रख दिया। तो लोग विकल्प देख रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिल पा रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा उनसे मिल जा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास इतना काम होता है, व्यवहारिक कठिनाई है। अब इस तरह से गांव गांव कैसे मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। स्वाभाविक रूप से नीतीश जी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश जी ने खुद भी कितनी यात्रा की है, तो उनकी ओर से भी कोशिश लगातार रहती है। अभी जनता दरबार फिर से उन्होंने शुरू किया है, तो लोगों के बीच, लोगों के डायरेक्ट संपर्क में जितना भी व्यवहारिक दृष्टि से संभव होता है, नीतीश जी भी कर रहे हैं। हाँ, अब जितनी व्यापकता के साथ हम लोगों के पास समय है, हम लोग कर रहे हैं, उतनी व्यापकता के साथ तो नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग भी जाते हैं। बिल्कुल, तो जेडीयू की तरफ से कार्यक्रम में भी आज शामिल होंगे उपेंद्र कुशवाहा और आज जो है वो जमुई पहुंचेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो उपेंद्र कुशवाहा की बिहार यात्रा का चौथा दिन है और इसको लेकर आज बांका से उपेंद्र कुशवाहा जमुई पहुंचेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे।